अब आप सोचिए कि आपको यहाँ की आबो हवा इतनी खराब लग रही है, हम जहां से आए हैं वहां तो सांस लेना बड़ा मुश्किल है, वहां तो AQI पता नहीं क्या है, मतलब 500 के पार तो वहां है ही। मैं जब यहाँ पर हमने लैंड किया तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा, बड़ा शानदार सा मौसम है, बड़ा सब बढ़िया बढ़िया दूर तक दिखाई दे रहा है, वहां पर आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। शमा, आपका अनुभव क्या कह रहा है, मतलब क्या आप भी मतलब आई इनसे थिंक इन अग्री तीनों ने करती हैं? मिलकर मेरे सारे अनुभव सामने रख दिए हैं, बिकॉज मैं भी सबब्स में ही रहती हूँ। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ शशि जी की बात से कि टाउन में आप जाते हैं तो एक अलग ही दुनिया दिखती है, और आज जैसे ही बांद्रा से इस तरफ आते हैं एक अलग ही दुनिया दिखती है। आई थिंक हम अम, तरक्की के तरफ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हमने अपना नेचर बहुत पीछे छोड़ दिया है। जगह जगह से कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है सिटी में। आप ट्रैफिक में, रूमी जी जैसे कह रहे थे, घंटों घंटों आपको बिताना पड़ता है। अगर आप ट्रैफिक में ही बिताएंगे अपना सारा समय, तो आसपास देखने के लिए कुछ अच्छा तो होना चाहिए। आप इतनी एंजाइटी होती है रोड्स पे जाते वक्त कि हर वक्त आपको ऐसा लगा रहता है कि अभी मरे, अभी कुछ हुआ, अभी एक्सीडेंट हुआ। ये मैंने और किसी सिटी में नहीं देखा। ये मुंबई जैसी सिटी में क्यों है? और मुझे आज यहाँ आकर इतने साल हो गए हैं, इतने सालों में कहीं ना कहीं कोई तो सुधार आना चाहिए था ना। इतनी अलग अलग गवर्नमेंट्स आती हैं, BMC लीडर्स बदलते हैं, सब बदलते हैं, कहीं तो सुधार आना चाहिए था। मतलब आना तो चाहिए ना। इतने साल से हम क्या कर रहे हैं? क्यों वही चीज हर बार डिस्कस होती है? उसके ऊपर कुछ काम तो किया जाना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज गैप। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एक BMC ऑफिसर से मैं मिलने गई थी अपनी बिल्डिंग के। हमारी बिल्डिंग एक ऐसे इलाके में आती है जहां पर ना वो अंधेरी में आती है ना वो जोगेश्वरी में आती है, तो वहां कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। उसके आसपास का रोड हमेशा गंदा रहता है। तो मैं आई वॉज ऑन द बोर्ड ऑफ सोसाइटी, सो मैं खुद मिलने गई उनसे। मैंने अपने मैं किसी जानती थी किसी MLA को, तो उनसे मैंने उनको फ़ोन करवाया। जैसे शशि जी कह रहे थे कि क्यों हमें फ़ोन करना पड़ता है, ये उनकी ड्यूटी है, वो खुद ऐसे क्यों नहीं करते हैं। फिर मैं उनके ऑफिस में गई उनसे मिलने के लिए कि भाई आप आइए, आप देखिए क्यों नहीं साफ सफाई होती है यहाँ पे। फिर उन्होंने कुछ कर्मचारियों को बुलाया, अरे क्यों नहीं हो रही है, अरे क्यों नहीं हो रही है, जैसे उनको पता ही नहीं था कि क्या क्यों नहीं हो रहा है। मतलब इट्स सच अ सेंट्रल एरिया, इट्स अ बिग बिल्डिंग वेयर आई स्टे, and it's a big junction where like 2 3 areas are mixing. How is that area not visible to you? The garbage is pathetic. रेडी वाले बैठते हैं, लोगों रात में लोगों का चलना मुश्किल होता है वहाँ। कुछ कोई लोग कहते हैं वहाँ ड्रग्स बेचे जाते हैं, कोई लोग कहते हैं वहाँ पे दारू पी के लोग बैठे रहते हैं, औरतों का आना जाना मुश्किल है, कोई आज, एंड दैट्स अ रोड वेयर ऑल ऑफ अस ट्रैवल ये आप फ्रॉम। जोगेश्वरी की बात कर रहे हैं? मैं अंधेरी की बात कर रही हूँ, अंधेरी अंधेरी और की? जोगेश्वरी के जंक्शन में मेरी ठीक है। जहाँ बिल्डिंग हाँ आती है। इट्स सच अ बिग एरिया, हाँ हाउ डू हाँ। दे नॉट सी इट? बीएमसी के अधिकारियों को कहना पड़ेगा कि तुम्हारी फाइलों में वहां का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारा आंकड़ा झूठा है, आपका दावा किताबी है। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी रश्मि? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी मुंबई ना बारिशों में डूब जाती है, पर इस बार काम बहुत अच्छा हुआ था, तो ट्रैवल करना इजी हो जाता है। जब बारिश होती है ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मशक्कत वाली बातें ये होती है कि आपको चलने के लिए गड्ढे और गटर दोनों एक साथ खुली होती है ना, अंदर इंसान चला जाता है, पता नहीं चलता है। पर इस बार जेन्युइनली, बिकॉज हम बहुत बुराई भी कर रहे हैं तो एक अच्छा ही बोलना तो उसमें कोई छुप नहीं जाएगा, बट फिर भी रोड पर और बेटर काम हो सकता है, मेट्रो के काम और बेटर हो सकते हैं। मुझे जेन्युइनली फील होता है कि मैं बहुत ही अच्छे एरिया में रहती हूँ जहां पर कोई कचरे का डिब्बा बाहर नहीं है एंड बहुत सिस्टमेटिकली, पर वहां पर एक डंप यार्ड है। ये बहुत अच्छा है कि सुझाव भी दे रहे हैं। आपके पास भी कोई सुझाव है सर, है ना? सुझाव तो इतने हैं, लेकिन मैं कुछ बेसिक चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। कई ऐसी चीज हैं जो हर मुंबईकर और पूरा देशवासी जानते हैं। मीठी रिवर, मीठी रिवर से बड़ा स्कैम मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी सुना नहीं है। आज पूरे दिन भर हमारी उसकी बिल्डिंग चर्चा के होती पीछे रही ही है। पहले जब हम नए रिवर। नए मुंबई में आए थे, हम मुंबई में आए थे एक्चुअली, अब मुंबई है, तो मैंने मीठी रिवर सुना, तो मैं किसी अपने दोस्त से कहा किसी दिन चलो अपन पिकनिक के लिए मीठी रिवर चलते हैं। जब उसने हंस के मुझे बताया कि ये वाली जो बांद्रा में तुम गुजरते हो ये नाला, ये मीठी रिवर है, तो मैं शौक में आ गया। मैंने कहा यार इसका नाम मीठी रिवर किसने रखा, ये तो इसमें से बदबू इतनी आती है। वो मीठी रिवर का जो सिलसिला है ये मैं जब से आया हूं तब से चल रहा है। अभी तो आप हाल फिलहाल में इलेक्शंस में बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई बोलता है आरोप लग रहा है वो आपकी 32,000 से करोड़ जुड़े खा हुए गया, हैं। कोई एक 30,000 करोड़ खा गया। हर साल बीएमसी में हजारों करोड़ रुपया अलॉट होता है कि मीठी रिवर की सफाई होगी। अब वो मीठी रिवर, वो नाला आज तक मैंने साफ नहीं देखा। इससे बड़ा स्कैम
एक नेशनल लेवल पे क्या हो सकता है। दूसरी बात, ये गार्बेज कलेक्शन जो है, मुझे मालूम नहीं टाउन का क्या है, लेकिन सबब में ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ट्रक वालों को गार्बेज उठाने का। आप इस शहर की एक नई, मैं आपको कुछ सिखाता हूं। तो मॉनसून से पहले सारे नाले साफ किए जाते हैं। तो नालों की वो जो मिट्टी और गंदगी है वो उनको निकाल के और साइड में इतनी बड़ी बड़ी पाइल कर देते हैं, वही रख देते हैं। वहीं रख देते हैं। तो मैं बड़ा हैरान रहता था कि भाई ये इतना निकाल तो दिया, इसको उठा क्यों नहीं रहे हैं। तो मैंने एक दिन वार्ड ऑफिसर को जाके कहा, भाई इससे बदबू आती है, मच्छर हो रहे हैं, और वो क्या होता है कि बारिशें शुरू हो जाती है तो फिर वो पानी बह बह के उसको वापस भी लेके जाता है। बोला, शशि जी क्या है कि निकालने वालों का कॉन्ट्रैक्ट दूसरा, उठाने वाले जो है ना वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनके पास जब ट्रक होंगे तब वो लेके जाएंगे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मामूली सा कोऑर्डिनेशन की जिस दिन आपकी सफाई हो उसके अगले दिन वो क्यों नहीं उठ सकता वहां से। बिल्कुल उठ और सकता ये है। आज नहीं, सालों से चल रहा है और अभी भी चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव अनफ कचरा की गाड़ियां, ओके, वो प्राइवेट लोगों से हायर करते हैं, इसीलिए कचरा जो है जगह जगह हफ्तों महीनों पड़ा रहता है, क्योंकि ट्रक नहीं है। ये आंसर मैंने 4 साल से लगातार के वेस्ट वार्ड में सुना है कि मैं जब चिल्लाता हूं कि भाई तुम क्यों नहीं उठाते हो, जगह की फोटो दिखाता हूं, शशि जी प्रॉब्लम क्या है, ट्रक अवेलेबल नहीं होते हमें। तो मैं हैरान होता हूं कि मुझे ये आंसर तुम 4 साल से दे रहे हो। So I think और there's a जैसा big इन्होंने gap कहा in कि this. सबसे ज्यादा रिच जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो गार्बेज कलेक्शन ट्रक नहीं मुहैया करा सकती तो हम किस बात का इतना टैक्स दे रहे हैं। ये वाकई एक बहुत चिंताजनक बात है। और मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार जो भी पार्टी आए वो राजनीति कम करे मुंबई पे, और मुंबई की वाकई जो खस्ता हालत है उस पर ध्यान दे। यही एक ऐसा शहर है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सबसे गंदा है। गंदा है, आप ये कह रहे हैं। आप इंदौर को देखिए, आप भोपाल को देखिए, आप जयपुर को देखिए, आप चंडीगढ़ को देखिए, आप जयपुर में जाइए, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाइए, कहीं कहीं बेंगलोर को छोड़ के हर शहर की एक इंप्रूवमेंट है। वहां के आप ब्रिजेस देखिए, आपको काले पीले हरे नहीं दिखाई देंगे, अच्छी एक तरह से फॉर्मेशन होती है, एक ब्यूटी होती है, ब्यूटी होती है। दूसरी ये city शहर में आप देखिए, जितने आपके फ्लाईओवर हैं उनके नीचे कितनी गंदगी मिलेगी। हॉकर्स की कोई पॉलिसी आज तक नहीं बन पाई है। सो दिस सिटी हैज ए मेजर इशू। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो पार्टी सत्ता में आए, और हमेशा ये चलता रहता है कि इस बार हम सत्ता में नहीं थे तो इसलिए हो गया,